ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, आज फिर हम मनस्विनी योग में आज इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारा विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे बड़ा गंभीर विषय है और आवश्यक विषय है। आईआईटी बाबा और ज्ञान की खोज, ज्ञान की यात्रा। तो ज्ञान की खोज ही जीवन का संपूर्ण रहस्य इस ज्ञान की खोज में है। लेकिन जो ज्ञान की खोज है उसे करना इतना आसान नहीं होता है। शुरुआत में तो हो जाता है, लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है तो कई बार बहुत कठिन हो जाती है, बहुत ही रिस्की भी हो जाती है। अब यह जो शब्द है आईआईटी बाबा आजकल का एक ट्रेंडिंग शब्द है। कुंभ मेले के अंदर कोई सन्यासी हैं, कोई बाबा जी हैं, अखाड़े से हैं। अब वह जो है कुंभ मेले में गए हुए हैं, मीडिया वाले उनके पीछे पड़े हैं। भाई आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद वो भी स्पेस रिसर्च में, एरोस्पेस में, एरोस्पेस का मतलब एरोप्लेन नहीं होता बल्कि रॉकेट साइंस और स्पेस से चीजें उसमें पढ़नी होती है। तो उसमें आपने इंजीनियरिंग कर ली है, फिर आपको नौकरी भी मिल गई, आपने नौकरी भी की, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जो हैं ये 35-36 साल की उम्र में आप सन्यासी बन गए हैं। आपने घर बार छोड़ दिया है, अपने माता पिता को छोड़ दिया है, शादी ब्याह भी आपने नहीं किया है और आप सन्यासी बन चुके हैं। और सन्यासी बनकर जो है आप भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और फिर बहुत तरह की बातें होती हैं। तो वैसे सन्यासी बाबा जो हैं, जो आईआईटी बाबा जिनको कहा जा रहा है आजकल, ऐसे तो बहुत तरह के नाम के बाबा होते हैं, डिजिटल बाबा भी होते हैं, आजकल फेसबुक बाबा भी होते हैं और कंप्यूटर बाबा, बहुत कुछ ऐसे चलती हैं चीजें, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई सन्यासी अगर ज्ञान की खोज में लगा है तो उसके जीवन का एक संघर्ष होता है और वो उस संघर्ष से निकलता है, क्योंकि उसको अनुभव चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो जीवन को गहराई से समझना चाहता है और जीवन के सभी समस्याओं का समाधान वो कर देना चाहता है। तो इस खोज में एक व्यक्ति निकलता है और थोड़ी देर के लिए तो हर मनुष्य अपने जीवन में ये खोज करता है। हर मनुष्य अपने लाइफ में एक रिसर्च करता है, जानने की कोशिश करता है। कुछ लोग पूरा डूबते हैं, कुछ लोग पूरा नहीं डूबते, क्योंकि सबके अंदर इतनी साहस पैदा नहीं हो पाती है, इतनी हिम्मत पैदा नहीं हो पाती है, क्योंकि अपने अहंकार से लोगों को बड़ा प्रेम होता है। अपने अहंकार से लोगों को बड़ा प्रेम होता है, तो वो अहंकार को छोड़कर कुछ ऐसा करे जो कि समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता या जिसे बेहतर नहीं किया जा सकता या जहां अपमान हो सकता है। तो फिर ऐसे जो अहंकार के वश में लोग हैं तो वो ज्ञान की खोज नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा ज्ञान की खोज नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्ञान की खोज करने के लिए जीवन के हर पहलू को देखना होता है, दृष्टाभाव से देखना होता है। तो फिर जब हम जीवन के हर पहलू को देखते हैं, मान अपमान सारी चीजों पर, ज्ञान पर खोज करने वाला जो खोजी है वो अनेकों एक्सपेरिमेंट करता है अपने ही जीवन पर, किसी दूसरे के जीवन पर नहीं, अपने ही जीवन पर, अपने आप को ही ऐसी अवस्थाओं में वो डालता है जहां दुख मिल सकता है, कष्ट मिल सकता है, जहां मजाक उड़ाया जा सकता है, जहां अपमानित हुआ जा सकता है, और उन सबके प्रति वो दृष्टाभाव ही रखता है। लेकिन उसका लक्ष्य है कि मुझे जीवन को समझना है, मुझे जीवन के सत्य को जानना है। आज बड़े बड़े संप्रदाय बने हैं, सन्यासियों के संप्रदाय बने हैं, लेकिन आप अगर उन सन्यासी संप्रदायों के प्रारंभ में जाओगे, उस मुखिया को देखोगे तो उसने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा संघर्ष किया होता है, तब जाकर वह कोई उपाय बतलाता है तो लोगों को मिलता है कुछ।
तो लोगों को कुछ प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग साधु संत बन जाते हैं। हालांकि संत बनना बड़ा ही कठिन विषय है, ये इतना सरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि संत जो है प्रदर्शन का विषय नहीं होता। संत कोई वस्त्र नहीं है। किसी ने बड़े बड़े दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई सन्यासी नहीं हो जाता। और इस बात का खंडन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ही कर देते हैं। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। तो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति जो पूर्णतः अनाश्रित होकर करने योग्य कर्मों को करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। ना कि अग्नि कर्मों को त्याग देने मात्र से कोई सन्यासी या योगी बन जाएगा। छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी पुष्टि की है। अब लोग गीता को ही मिस इंटरप्रेट करें तो एक अलग बात है, कुछ गलत ढंग से उसको समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, और फिर उसमें कुछ विचित्र विचित्र टाइप के लोग हैं। तो अब हमें अपने जीवन पर अगर रिसर्च करना है, रिसर्च ऑन योर लाइफ, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी अवस्थाओं से निकलना पड़ेगा, बहुत तरह के रिस्क भी लेने पड़ेंगे लाइफ में, तब जाकर आप कुछ गहरी बातों को समझ पाएंगे, कुछ नॉलेज आपको आ पाएगा। देखिए, ज्ञान मिलना और इंफॉर्मेशन मिलना ये दो अलग अलग बातें हैं। आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया चल रहा है, तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको ज्ञान नहीं दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान होना अनुभूति है। ज्ञान बहुत बड़ी दौलत है और बहुत बड़ी ताकत है ज्ञान। इसलिए नॉलेज इज पावर, ऐसा भी कहा गया कि ज्ञान ही शक्ति है। तो इंफॉर्मेशन होना और ज्ञान होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जो इस अंतर को समझता है, आप सूचनाओं के पीछे भाग रहे हैं या ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। सूचनाएं सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ज्ञान कभी गलत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अनुभव से आता है, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है। तो एक आईआईटी का स्टूडेंट जो कि पढ़ाकू है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बड़ा तेज है, पढ़ने में तेज होना और जीवन जीने की कला आना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आत्मबल से बहुत कमजोर होते हैं। वो लोग मनोबल से भी कमजोर, आत्मबल से भी कमजोर और इच्छा शक्ति से भी कमजोर होते हैं, बुद्धिजीवी होने के बाद भी। तो किसी के पास बुद्धि होना और धन होना, इससे वो सुखी हो जाएगा जरूरी नहीं है। दुख के आने के अनेकों रास्ते हैं। बहुत बड़े बड़े धनवान लोग भी दुखी होते हैं और बहुत बुरी तरह से दुखी होते हैं। शायद एक कम धनवान या कम प्रसिद्ध व्यक्ति भी उतना दुखी नहीं होता। अब लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, अब प्रसिद्धि तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बंधन है। तो अब जो लोग हैं प्रसिद्ध, वो इसको अनुभव करेंगे, समझेंगे। लेकिन वासनाएं होती है ना, लोक वासना भी होती है लोगों के अंदर। तो लोक वासना जहां आ जाती है, वहां पर अनेकों घटनाएं घटती हैं, अनेकों चीजें होती हैं। लेकिन जो ज्ञान के खोजी है, जो ज्ञान की यात्रा पे निकला हुआ है, वो ज्यादा चिंता नहीं करता कि तुम मुझे क्या समझोगे और तुम मुझे क्या नहीं समझोगे। तो सन्यासी होना और ज्ञानी होने में अंतर है। सन्यासी होने और ज्ञानी होने में भी अंतर हो जाता है। योगी सन्यासी की परिभाषा तो भगवान कृष्ण दे ही रहे हैं, ज्ञानी की परिभाषा भी भगवान कृष्ण ने दी है। तो ज्ञान की खोज, अब ज्ञान की खोज क्यों करनी है? क्योंकि हमें इंसाइट चाहिए। हमें जितना हमें नॉलेज होगा, जितना हमें अनुभव होगा, हम जीवन को जितना बेहतर ढंग से समझेंगे, उतना हमारा जीवन बेहतर होगा। तो सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, एक व्यक्ति जानना चाहता है। तो एक समय तक जब आप ज्ञान की यात्रा करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके माता पिता आपकी प्रशंसा करते हैं। माता पिता बड़े प्रसन्न है कि मेरा बेटा जो है वो आईआईटी पास कर इंडिया के सबसे बड़े आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर लाखों रुपए कमा रहा है। माता पिता, एक तो बहुत बड़ी समस्या देखिए शिक्षा व्यवस्था में है कि बहुत सारे, और वो पेरेंट्स की तरफ से है, माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए। वो भले बड़े आदमी ना बन पाए, लेकिन उनका बेटा बन जाए।
मुझसे तो बड़ा जरूर बन जाए और मेरा नाम रोशन कर दे। मैं अपना नाम रोशन नहीं कर पाया तो कम से कम बेटवा नाम रोशन कर दे, उससे मेरा नाम रोशन हो जाए। और इस कारण से बच्चों के ऊपर अपनी अपनी इच्छा, अपनी कामनाओं को हम, क्योंकि अपनी कामनाएं पूर्ण करने की एक आदत होती है, तो हम बच्चों पर वो थोप देते हैं, अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि उनके ऊपर जो है वो हमारा नाम रोशन कर दे, वो टॉप हो जाए, वो हमारी इज्जत बढ़ा दे, वो हमारा कॉलर ऊंचा करवा दे। तो ऐसी वासना से माता पिता ग्रसित रहते हैं, ऐसी वासना से आजकल के माता पिता ग्रसित रहते हैं और बेचारे अपने ही बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तभी जाकर पढ़ने वाले बच्चे, आप जब भी इस देश के अंदर 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है, हालांकि अब नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव लाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही अच्छे बदलाव भी हैं। पूरा मैंने भी उसको नहीं देखा है, रिव्यू नहीं किया है, लेकिन जरूर उसको सबको जानना चाहिए। तो चलिए, हो सकता है कि उसका कुछ लाभ मिले। लेकिन जब भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है, सीबीएसई बोर्ड 12th का या फिर स्टेट बोर्ड हो किसी भी स्टेट का, और जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आता है, तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जितने भी कैपिटल सिटीज हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, आप उन शहरों के खबर को, अखबार को पढ़िए, आपको हर शहर में 4-5 आत्महत्या की खबरें मिल जाएंगी। और कुछ खबरें तो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, वो पेपर में आती भी नहीं है। आपने ऐसा माहौल क्यों बना दिया कि जो बच्चा पास ना हो पाया या कम नंबर उसके आए, वो आत्महत्या ही कर ले? ऐसा माहौल ही क्यों बनाया गया? ठीक है, प्रतिस्पर्धा का माहौल होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे ऐसा लगने लगे कि अब मेरे जीवन में मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता, उसको लग रहा है कि बस यही विकल्प था। अब तो मैंने 12वीं भी पास नहीं की, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे फिर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मेरी अच्छी शादी ही नहीं होगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होंगे, कोई स्टेटस नहीं होगा, मेरे माता पिता की भी बदनामी मेरे कारण हो जाएगी, मैं जिंदा ही क्यों रहता हूं, मैं तो मर ही लेता हूं। तो बेचारे बच्चे मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, कई सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ऐसा देखने में आता है, ऐसा सुनने में आता है। तो अब यह, इसके लिए कहीं ना कहीं माता पिता और समाज इसके लिए जिम्मेदार है। स्कूल भी थोड़ा जिम्मेदार है, अकेले स्कूल जिम्मेदार है हम ऐसा नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है, जो ऐसा कार्य करना, और माता पिता जो हमेशा अपने आप को सही के पोजीशन में रखते हैं, बच्चों के सामने परफेक्ट के पोजीशन में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो इसीलिए यह जो समस्या है, हमें समाज को विचार करना चाहिए। और बच्चों को यह प्रतिस्पर्धा, एग्जाम पास करने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, एग्जाम पास करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये तो छोड़ दीजिए, मैंने और भी लोगों को, मैं एक कॉलेज के अंदर ऐसे मुझे बुलाया गया कुछ लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए, तो मैं वहां पर गया, तो वहां जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने ही मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि सर, हम आपका सेशन इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज का टॉपर, मैनेजमेंट कॉलेज था, उनका कोई एमसीए टॉपर था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई स्टूडेंट, जिसने कॉलेज टॉप किया था, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी टॉप किया था, वो यूनिवर्सिटी टॉपर था उस कॉलेज से। तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज का टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों सुसाइड कर लिया? टॉपर कब बना? वो 3 साल पहले, 3 साल पहले उसने एमसीए क्वालिफाई किया, टॉप किया पूरे यूनिवर्सिटी में, फिर मार्केट में उसे जॉब भी मिल गई, कंपनीज ने उसको जॉब दे दिया और जॉब मिल गई, वहां जॉब करने लगा। लेकिन वो जो कैरियर, जो प्रोफेशनल प्रेशर होता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाया और उसने अंत में आत्महत्या, उसने कहा कि मैंने टॉप किया है, मुझे इतना नॉलेज है, मुझे इतना, मैंने टॉप किया है, तो मुझे बड़ी जगह मिलनी चाहिए और मेरे साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अब महानुभाव ने यह सोचा कि मैंने कॉलेज में टॉप किया है, मेरी रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट मेरे रिश्तेदार भी करते हैं, मेरे टीचर्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे जो शिक्षक हैं वो मेरी इज्जत करते हैं, कॉलेज में मुझे इज्जत मिलती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने में अच्छा नंबर लाते हैं उनको इज्जत दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट, अवार्ड, आर्थिक सहायता भी सरकार दे देती है, जिसको
कई रूप में आर्थिक सहायताएं मिलती हैं, तो वो सब मिलता है उनको। तो उनको लगता है कि हम बड़े काबिल हैं और हमें हर जगह से प्रशंसा मिल रही है, तो ये प्रशंसा भी मधुमेह की तरह काम कर जाती है। तो अब वो प्रशंसा मिलने की आदत पड़ जाती है, और जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं, कंपनी में जब जाते हैं, तो भैया कंपनी को इस बात से कोई लेना देना वास्तव में नहीं है कि आपने एग्जाम यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। कंपनी को मतलब है कि आप कंपनी को प्रॉफिट में ले आएंगे। आपको कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज झाड़ सकते हैं, आप उनको कोई लेना देना नहीं। अगर आपके कारण कंपनी लॉस में जाएगी तो आप कंपनी के लिए फिर नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। कंपनी को तो प्रॉफिट देखना है अपना। वो बिजनेस कंपनीज होती हैं, वो सॉफ्टवेयर की बिजनेस करती हैं और वो अपना काम करती हैं, उनको प्रॉफिट में जाना है। आपके नॉलेज से उनको क्या लेना देना? आप महाज्ञानी होंगे, जाओ रहो अपना महाज्ञानी। आपको कंप्यूटर साइंस का बहुत नॉलेज होगा, आप बहुत अच्छा बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फर्क ही क्या पड़ता है उन सब बातों से? अगर आपके कारण हमारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है तो आप हमारे लिए बेकार आदमी हैं। चाहे आप कितने भी बड़े टॉपर कुछ भी रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से उसने प्रेशर नहीं सह पाया, आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया उसने। तो अब ऐसे भी छात्र हुआ करते हैं। अब लोग बहुत, अब एक इंजीनियर भाई साहब मुझको मिले, वो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं बीटेक करने के बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है, कितने सालों से जॉब कर रहा हूं? उसने कहा कि मैं 15 साल से ऊपर हो गए मुझे नौकरी करते हुए आईटी कंपनीज में। कैसा जॉब वॉब कैसा चल रहा है? तो बोलता है क्या है कि मैं कॉकरोच बन के रह गया हूं, मेरी जिंदगी कॉकरोच की तरह है। शुरुआत में तो मुझे मजा आ रहा था नौकरी करने में, अच्छा पैकेज मिल रहा है, पैकेज अभी भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन लगता है मैं कॉकरोच हूं। मैं ऑफिस के अंदर कॉकरोच की तरह घुसता हूं, चारों तरफ देखता हूं कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं और देखकर मुझे क्या सोच रहे हैं, कौन मेरे अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहा है, कौन मुझे डाउन करना चाहता है, कौन मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। जैसे कॉकरोच जब घर में घुसता ना, बड़ी सतर्कता के साथ घूमता है, अपना काम करके जल्दी से भागता है। तो अब चारों तरफ से नजरें होती हैं, काम मिलता है, फिर जब देखता हूं एक कंपनी में काम करता हूं, फिर धीरे धीरे अब एक कॉकरोच बेचारा जब एक घर में घुसता है, ज्यादा घुसता है, तो सबकी नजरें उस पर पड़ती है, तो सब उसको मारने के पीछे तो पड़ते हैं। तो फिर जब सफोकेशन होता है तो वो कंपनी छोड़ता हूं, दूसरे कंपनी में जाता हूं। अर्थात एक घर, उस कॉकरोच ने एक घर छोड़ दिया, दूसरे घर में चला गया। तो पहले तो मुझसे अच्छा व्यवहार किया जाता है, फिर धीरे धीरे सबका व्यवहार बदलता है, और फिर वही हालत, तो लगता है कि मैं कॉकरोच वाली जिंदगी जी रहा हूं। और दूसरी बात, मुझे सबसे बड़ा दुख यह होता है कि मुझे मेरे माता पिता ने यह नहीं बताया कि यहां पर पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं दुनिया में, लोग अनेकों काम करके पैसे कमा रहे हैं। मैं एक संगीतकार से मिला, वो लाखों रुपए कमाते हैं, महीने में कमा लेते हैं, संगीत गा बजाकर ही कमा लेते हैं। काश मैं म्यूजिशियन बन जाता, मैं पेंटर बन जाता, मैं कुछ और भी तो बन सकता था। लेकिन मेरे सामने मेरे माता पिता ने 3 विकल्प रखे, बेटा या तो इंजीनियरिंग कर लो, या मेडिकल कर लो, या आईएएस की तैयारी कर लो। आईएएस ना हो तो फिर बीपीएससी क्लियर कर लेना, या यूपीपीसीएस में क्लियर करके कुछ ना कुछ कर लेना। तो अब बेचारा बहुत परेशान, बहुत दुखी, कहा कि यही मेरी जिंदगी है और कॉकरोच की तरह मैं जिंदगी को जिए जा रहा हूं। तो इस तरह की सोच, अपने बारे में कोई आदमी अपने आप को कॉकरोच कहे तो सोचिए कि वो अपने लाइफ स्टाइल से कितना नफरत कर रहा है, उसे कितनी बड़ी समस्या हो रही है अपनी ही जीवन शैली से, कितना स्टक हो चुका है, फंस चुका है। वो अपने आप को एक इस्तेमाल की वस्तु समझता है। भाई कंपनी हमें ऐसा ही ट्रीट करती है, शुरू में अच्छा पैकेज देकर, अच्छा लालच देकर हमें बुलाती है, और बाद में हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहार से बड़े ही परेशान होकर एक युवा, एक इंजीनियरिंग का युवा, जबकि अमेरिका में उस व्यक्ति ने जॉब किया, अमेरिकन कंपनी में, और यूएसए जाकर काफी वर्षों तक उसने नौकरी की आईटी कंपनी में। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। अब एक युवा है जो थोड़ा साहसी है, वो सन्यासी बन गया, वो ज्ञान की खोज में निकल गया कि चलो थोड़ा अघोरियों की तरह रहकर देखता हूं। तो इसमें बुराई क्या है? वो खोज कर रहा है, अपने वो जीवन की गहराई में उतरना चाहता है कि जीवन का परम सत्य क्या है, और उसे समझ में आ रहा है कि मैं शिव हूं। वो शिवो अहम कह सकता है, वो अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है, मैं शिव हूं। कुछ लोग उसे मूर्ख कह रहे हैं, कुछ लोग उसे पागल कह रहे हैं। ऊपर से जब
ज्यादा बोल गया तो अखाड़े वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये जो अखाड़ा, अब ये अखाड़ा परिषद जब बना तो ये अखाड़ा परिषद जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। भारत के जो प्रथम तथाकथित जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ अंग्रेजी शासन से, हालांकि एक डोमिनेटेड स्टेट के रूप में उन्होंने इस देश को रखा बाद में भी, तो जब बाहर निकला उससे तो फिर प्रथम प्रधानमंत्री जो बने, जो पद पर बैठे, उन्होंने देखा कि इन साधुओं का बहुत बड़ा नेतृत्व होता है। क्योंकि आजादी की लड़ाई में सन्यासी आंदोलन हुए थे। आनंद मठ नामक एक पुस्तक बंगाली में लिखी गई थी बहुत पहले, फिर बाद में उसका हिंदी रूपांतरण बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसमें कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था। तो फिर जो यह जो घटना घटी इस प्रकार से, वह सन्यासियों ने अंग्रेजों को धूल चटाया। तो जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि ये पूरी राजनीति बदल सकते हैं, ये साधु लोग हैं, ये पूरी राजनीति बदल सकते हैं, तो इनका कुछ किया जाए। तो उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया और एक अखाड़ा परिषद बना दिया। उसका प्रेसिडेंट कोई ना कोई होगा। अब एक सिस्टम चलना शुरू हुआ, एक संस्था बना दी गई और एक सिस्टम चलना शुरू हुआ। तो अब उसमें साधु कोई ना कोई मुखिया होते हैं। चलो अखाड़ा परिषद ना भी हो या अखाड़ा हो, चाहे जो भी, बहुत तरह की चीजें हैं। तो अब कई संस्थाएं हैं आजकल। तो अब अगर आप ज्ञान के खोजी हो तो अगर आप उनके पास जाते हो, क्योंकि अब कई लोग हैं, साधु हैं, संत हैं, वो दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए हैं, साधु है, संत है, एक सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। अब वो किसी परिषद, किसी सन्यासी संप्रदाय या अखाड़े से भी हैं, वहां से भी जुड़े हुए हैं, तो अपने उस परिषद में, अपने सन्यासी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अनुसंधान तो जीवन के ऊपर करने की स्वतंत्रता किसी को भी है। तो एक सन्यासी अगर जीवन पर अनुसंधान कर रहा है, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने सांसारिक उपलब्धियां भी बहुत प्राप्त की हैं, अब वो सब कुछ छोड़कर अघोरी जीवन भी जीकर देखना चाहता है। वो हर काम करके देखना चाहता है, वो पाप और पुण्य को समझना चाहता है। स्वामी विवेकानंद भी कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति थे और वो ऐसे बहुत सारे कार्य करते थे जिससे कि कुछ मिले, कुछ समझ में आए। उनके माता पिता, इसे स्वामी विवेकानंद को आप देखोगे तो वो उनके जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है वो अनिश्वरवाद से शुरू होती है। अनिश्वरवाद वो हमेशा जो है ईश्वरीय विश्वास का मजाक उड़ाना, भक्तों का मजाक उड़ाना, जो लोग भगवान को मानते थे उनका वो मजाक उड़ाया करते थे, और खुलेआम भगवान या ऐसे ईश्वर को गालियां दे देना, मजाक उड़ा देना, उपहास करना, ये सब वो किया करते थे। और वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उनका भी उपहास ही करते थे। शुरू में, प्रारंभ में उनका भी वो मजाक ही उड़ाया करते थे। लेकिन अंदर से एक ज्ञान की खोज चल रही थी कि मुझे सत्य मिल जाए कि वास्तव में संपूर्ण संसार का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, वह मूल तत्व क्या है, वह केंद्र बिंदु क्या है जिसके इर्द गिर्द ये सारा संसार चक्र घूम रहा है। यह संसार प्रकट कहां से हो रहा है। और इसी ने स्वामी विवेकानंद को वेदांत की यात्रा पर लगा दिया, जानने की यात्रा पर, ज्ञान योग के मार्ग पर लगा दिया। तो यह ज्ञान योग का मार्ग, ज्ञान योग का यह विषय है। तो हमें, जब तक आदमी, अब कोई साधक इतना साहस रखता है कि आईआईटी इंजीनियर होने के बाद भी, लाखों का पैकेज लेने के बाद भी वो अघोरी साधु बन जाए, ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये काम करने के लिए, कि वो साधु बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए, अपने जीवन को इस तरह से वो कर दे और ढूंढने निकल जाए। देखते हैं, जीवन को समझते हैं, अघोरी बनकर भी देखते हैं, उनकी तरह रहकर भी देखते हैं, शमशान भूमि में सोकर भी देखते हैं, अघोरियों की तरह खाना पीना करके भी देखते हैं। तो अब उस तरह से, अब प्रयागराज हो गया, वहां पर संगम के घाटों पर अघोरी रहते हैं। अगर आप वैसे भी जो है लोग अगर तो कुंभ में जा रहे हैं या किसी स्नान में जाते हैं वो एक अलग बात है, वैसे भी आप जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको अघोरी बाबा लोग मिल जाएंगे जो वहां रहते हैं, और उनमें से कई बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये तो एक न्यूज मिल गया, मीडिया वालों को अपना चाहिए मसाला, भाई लोग जिसको देखते हैं उसको और दिखाना वो शुरू कर देते हैं। तो अब क्योंकि टीआरपी बढ़ानी होती है, उनका कुछ अलग ही लक्ष्य होता है, वो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे होते हैं, तो उनकी भी अपनी परेशानियां होती है जिंदगी की। तो चलिए, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए
तो ज्ञान की खोज करने के लिए हमें जीवन में अनेकों रिस्क तो लेने पड़ते हैं, अनेकों एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो व्यक्ति कर पाए ऐसा उतना, क्योंकि उसे संसार निस्सार लगता है। अगर कोई आईआईटी इंजीनियर होने के बाद अगर अघोरी बनता है तो उसको कुछ तो लगा होगा कि जीवन निस्सार है, कुछ भी नहीं रखा इन सब चीजों में, कुछ तो लगा होगा, कुछ तो अनुसंधान कर रहा होगा, वो कुछ तो वो जानने की कोशिश कर ही रहा होगा, तभी तो गया है, तभी तो कर रहा है। तो इसीलिए हम ज्ञान की खोज जो है, यह ज्ञान की खोज आप करोगे तो यह बड़ा ही, इसमें कई बार हमें लोगों का उपहास झेलना पड़ता है, हमें कई बार उपेक्षाएं, अवहेलनाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि लोग पद से जुड़े हैं, वेश से जुड़े हैं, लोग ज्ञान से नहीं जुड़ते हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा क्या है, या फिर धर्म प्रचार के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में लोग भक्त दिखना चाहते हैं। वो भक्त किसके सामने दिखना चाहते हैं? दुनिया के सामने दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें भक्त माने। जो संत हैं वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें संत माने। भगवान भक्त मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दुनिया को भक्त मानना जरूरी है। भगवान चाहे माने या ना माने, ये दुनिया वाले मुझे भगवान का भक्त समझ ले कि मैं भगवान का भक्त करने वाला हूं। अभी पीछे कोई बालक आता था ना, वो यूट्यूब पर भक्ति करता था, वो यूट्यूब पर भक्ति करता था कि मैं कृष्ण का बड़ा प्रेमी हूं, मैं राधा का बड़ा प्रेमी हूं, मैं तो राधा मई खो गया हूं। अरे खो गए हो तो खोए रहो ना, दुनिया वालों से सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो? दुनिया वालों से क्यों प्रूव करवा रहे हो कि मैं राधा जी में खो गया हूं या कृष्ण जी में खो गया हूं? वो तुम्हारी बात क्यों माने? तुम अपना खोए रहो, मस्त रहो जाओ। जबरदस्ती किसी से मनवाने की क्या आवश्यकता है कि मैं कृष्ण में खो गया हूं? मीराबाई ने कब मनवाया जबरदस्ती अपने आप को कि मान लो कि मैं खो गया हूं? नहीं, उनको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जो लोगों ने गलत भी माना, मीराबाई को लोगों ने लांछन लगाया कि ये कैसी नारी है, संतों साधुओं के साथ घूमती है, कैसी नारी है? क्योंकि बहुत सारे साधु संत होते हैं, और महिला अगर घर से, विवाहित महिला अपने घर से बाहर जाए तो फिर उसको तो और लोग बुरा मानते हैं, तो समाज का। लेकिन जिसको ज्ञान, जिसको नशा चढ़ता है ना अध्यात्म का, ज्ञान प्राप्ति का, वो कई सारे स्टेज को क्रॉस कर जाता है, वो नहीं देखता। सोचते रहो तुमको जो सोचना है। तो आज मीराबाई के उपदेश आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों का कितनी बड़ी सहायता करते हैं। ऐसे मीराबाई की वाणियों में इतनी गूढ़ रहस्य हैं। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है तो उसको सहायता मिलेगी, लेकिन ये गूढ़ रहस्य का ऐसे मिल गए, बिना साधना के मिल गए, बिना तपस्या के मिल गए, बिना ज्ञान के ही मिल गए। तो किसी भी, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी साधु संत या अवतारी पुरुष को कर्म से मत जानिएगा, और ना ही उसके कर्मों का अनुसरण कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। कभी कृष्ण बनने का प्रयास मत करना, कभी राम बनने का प्रयास मत करना। लोग कहते हैं ना राम जैसा बन जाओ, मत बनो तो बढ़िया है, क्योंकि बन ही नहीं पाओगे। कभी कृष्ण जैसा कर्म करने का प्रयास मत करना। हां, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उसको अपनाइए और उसको फॉलो कीजिए, उसको जीवन में उतारिए। उनके दर्शन को, गीता में जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, जो इंसाइट मिलता है, गीता से विजडम मिलता है, गीता कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको जीवन में ले आइए। ना कि कृष्ण ने जो किया था तो हम भी करेंगे, कृष्ण ने ऐसे किया था तो हम भी कृष्ण बन के ऐसे, राम जी ने ऐसे किया था तो हम भी राम जी बन जाएंगे। क्या तुम राम बन जाओगे? तुम बड़े बन सकते हो। कोई भी व्यक्ति, देखिए आध्यात्मिक, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जब आध्यात्मिक साधनाओं में ऐसा रहा तो मेरे अंदर भी ये भावना रहती थी कि मैं विवेकानंद जैसा बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, मैं कुछ वैसा बन जाऊं। फिर साधना करते करते, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते गुजरते ये समझ में आ गया कि नहीं, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे वो होना है जो मैं हूं, और मैं परमात्मा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम सही मायनों में अगर तुम कम शब्दों में समझना चाहते हो तो मैं इतना कहूंगा कि तुम ही परमात्मा हो और यही सत्य है। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो अभी मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इस पर व्याख्यान करेंगे आगे कि ये बात स्वामी विवेकानंद ने कैसे कही है कि तुम ही परमात्मा हो। तो विचार करने
योग्य बात है। मीराबाई का, आज हम मीराबाई का नाम ले लें, आज हम शंकराचार्य का नाम ले लें, आज हम किसी अवतारी पुरुष या लेकिन उनके जीवन को आप देखिए, कबीर के जीवन को देखिए। कबीर विवाहित थे और कहते उनकी पत्नी भी उनसे बड़ी उम्र में बड़ी थी। आज बड़ा ही आप उसमें देख लोगे, आइडियल वे में देख लोगे आप। इसलिए आदर्शवाद बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि आपको फंसाता है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से दूर ले जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग आदर्शवादी बनने में विश्वास करते हैं क्योंकि आसान है, आसान है, उसमें मान सम्मान मिलना भी आसान है। आप फॉलोअर बनकर ज्यादा मान सम्मान ले लेते हो कि हम तो भाई इनको फॉलो करते हैं, हम तो उनको। लेकिन उनका जो जीवन है, अब मीराबाई का जीवन, ये तो चलो एक पुरुष है, कोई आईआईटी का इंजीनियर है जो साधु सन्यासी बन गया है या कुछ कर रहा है, अपना रिसर्च कर रहा है अपने लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, जैसे भी कर रहा है, करना ही चाहिए। तो अब जैसे भी कर रहा है, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम, मीराबाई एक महिला थी, एक नारी थी, विवाहिता थी, फिर वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, घूमती हैं, संतों के बीच में, भजन मंडली में, धर्म प्रचार में, गुरु के पास अकेले ही चली जाती हैं, संत रैदास के पास ज्ञान प्राप्त करती हैं, ध्यान मार्ग पर लगती हैं और ध्यान मार्ग में होने वाली अनुभूतियों का वर्णन करती हैं। मीराबाई की वानियां पढ़ेंगे तो ध्यान मार्ग में होने वाली अनुभूतियों का वर्णन, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलन कैसे जाऊं, ऊंची नीची राह लपटीली। ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ऊंचा है, कभी नीचा है, कभी लगता है कि ऊपर जा रहे हैं, कभी लगता है कि पतन हो रहा है, कभी लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, कभी लगता है कि गिर रहे हैं। इसकी व्याख्या श्री श्री अरविंदो ने भी बहुत अच्छे से की है, द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टफ है उस पुस्तक की, कई बार लोगों को बोर फील करवाती है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसमें कुछ बातें लिखी हैं कि साधक को अपने खंडित व्यक्तित्व का दर्शन होता है। कई बार उसे लग रहा होता है कि बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है और अचानक से उसे लगता है कि नहीं, मैं तो लगता है वही था जहां हूं, कुछ वही नहीं अभी तक। फिर धीरे धीरे काफी समय बीतने के बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं एक लेवल पर तो पहुंच गया, कुछ वो आ गया। फिर वो शून्यता का भी अनुभव करता है, समाधि का भी अनुभव करता है, समाधि में भी चला जाता है, क्योंकि चीजें कहां हैं, वहीं से सारी चीजें आ रही हैं, अवस्थाएं बन रही हैं। तो मीराबाई की वाणी अगर हम सुनेंगे तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है और वैसी बातें वही कह सकता है जिसने वो यात्रा की है, जो उस यात्रा से निकला है। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो मीराबाई से कितना लाभ उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते, क्योंकि कोई उनको चरित्र से गलत समझता है। और एक महिला के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि उसे चरित्र से कोई गलत समझे। तो और बहुत सारी बातें उनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो वो किसी संस्था में जाके भर्ती नहीं हो गई थी, स्वच्छंद भक्तन बनकर वो घूमती थी, स्वच्छंद और स्वतंत्र। तो इसीलिए उनका शास्त्रार्थ भी उन्होंने किए। जब वो वृंदावन गई तो वहां पर कुछ पुजारी पंडितों से उनका शास्त्रार्थ भी हुआ। कहीं पर कोई भगवान कृष्ण का मंदिर था और वहां पर नारी का प्रवेश वर्जित था, तो मीराबाई ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में विजय घोषित हुई, पराजित कर दिया वहां जो बहुत बड़े जो मंडलेश्वर थे मंदिर के अंदर, और उन्होंने नियम बना रखा था कि मंदिर में नारी का प्रवेश वर्जित है। तो इस प्रकार से अब ये नारी शक्ति का बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन जब भी हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो मीराबाई को कितने लोग याद करते हैं? बहुत कम लोग याद करते हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम, अकबर उस समय राजा था, दिल्ली की गद्दी पर, आगरे की गद्दी पर अकबर बैठा हुआ था, और अकबर ने मीराबाई को कहते हैं निमंत्रण दिया था कि आप मेरे राज दरबार में आकर गाइए। तानसेन गाते हैं, तानसेन और बैजू बावरा का जो जुगलबंदी हुई, कंपटीशन हुआ, वो अकबर के दरबार में हुआ था। तो तानसेन गाया करते थे, बड़े बड़े गायक जाते थे, लेकिन मीराबाई ने वहां जाने से, संगीत विद्या की बहुत बड़ी जानकार थी मीराबाई, लेकिन जाने से मना कर दिया, अकबर के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी। तो इसीलिए एक साधक, एक योगी जब योग मार्ग पर चलता है, एक ज्ञान का खोजी जब चलता है, तो उसे अनेकों संघर्ष करने पड़ते हैं। अब कोई आईआईटी बाबा कुंभ मेला में जिनकी चर्चा, उनको अखाड़ा परिषद ने निकाल दिया,
कि तुम अखाड़े से बाहर जाओ, तुम उलूल जुलूल कुछ भी बोलते हो, तुम नशा, उनके ऊपर नशा करने का आरोप लगा दिया। अब क्या है कि इन संस्थाओं से जब बाहर निकलोगे आप, अगर आप चले गए बाहर निकलोगे तो आपको लोग गलत ही कहेंगे। कम से कम उस संस्था के तथाकथित जो पदाधिकारी है वो आप, अरे सही आदमी नहीं था, गलत था, इसलिए हमने उसको आश्रम से निकाल दिया है, उलूल जुलूल कुछ भी बोलता था। अरे ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, उसे किस बात की चिंता। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान का खोजी होना, ज्ञान मार्ग पर चलना, यह एक बहुत ही अलग विषय है और जीवन में बिना रिस्क लिए यह सब कार्य नहीं होता है। ज्ञान बहुत कीमती चीज है ना, साधारण लेवल तक तो हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन कुछ विशेष जानने के लिए, जीवन में कुछ विशेष समझने के लिए कुछ विशेष एफर्ट लगते हैं, कुछ विशेष साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब सूक्ष्मता में मनुष्य पहुंचता है, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए हमें विवेक से विचार कर कर, अगर हम वास्तव में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो कीमत भी तो उतनी लगेगी ना बड़े की। प्रकृति कीमत लेती ही लेती है, ठीक है, तो प्रकृति तो चलती ही व्यापार से है, तो कीमत तो ले ही लेगी। इसीलिए हमें अगर ज्ञान के मार्ग पर चलना है, हमें जीवन के रहस्य को, जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है, क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां हैं कैरियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से संबंधित। चर्चा करेंगे हम, कुछ लोग मुझसे चर्चा करते हैं कि आप इस विषय पर कभी बोलिए, रिलेशनशिप के विषय पर। तो उसे कई अवस्थाओं से, अब अघोर, अब सन्यासी संप्रदायों में जो अघोर संप्रदाय हैं, आपको लगेगा कि ये लोग अनैतिक जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन वो अनासक्त भाव से किसी भी चीज का आसक्ति पैदा किए वो रहते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, स्वच्छंद खाते पीते हैं, किसी प्रकार का नियम उनके अंदर नहीं होता। कुछ अघोरी संप्रदायों में मांस मछली सब कुछ चलता है, मनुष्य का मांस भी खा ले, शमशान घाट में जाकर जलते हुए अर्थी से जलते हुए जिसका दाह संस्कार वहां से निकाल के वो खा ले। ऐसे भी अघोरी होते हैं जो कि पाए जाते हैं काशी, प्रयागराज, तीर्थराज में, उस क्षेत्र में जाओगे ऐसे भी अघोरी मिलते हैं। किसी नियम का कोई पालन नहीं करते, लेकिन अपने साथ कोई चीज रखते भी नहीं है, ना गाड़ी ना बंगला, दो पैरों पे ही चलना है, एक ही वस्त्र पहन के चलना है। तो इस प्रकार से जीवन जीने वाले भी हैं। तो कोई वैसा भी सोच कर देखे, अपने जीवन को कभी उस अवस्था में भी ले जाकर देखे और सोचे, देखकर करे कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो ज्ञान की जो प्यास है कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे समझना है, तो योगी अपने आप को ऐसी ऐसी अवस्थाओं में, ज्ञान की खोज करने वाले जो योगी साधक जो हैं, वो साधक हैं, वो अपने आप को डाल रहे हैं, अवस्थाओं में डालते हैं। तो उसके लिए भी बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए, तब जाकर प्रकृति हमें कुछ सूक्ष्म रहस्य बतलाती है। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य, प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट करे। स्वामी विवेकानंद 10 वर्षों तक वो अघोरी भी बन के रहे, अनेकों लोगों के साथ रहे, अनेकों तरह से रहे। अब यहां पर अब हर तरह की चीजों परिस्थितियों से अपने आप को गुजारना, इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जो लोग कम बुद्धि के होते हैं, जिनकी सोच समझ कमजोर होती है और ज्यादा गहराई में सोच नहीं सकते, उनका काम है जज करना। वो जजमेंटल होते हैं और वो जज ही करते हैं, उसी में वो रहते हैं और जज करते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो जब कोई व्यक्ति इतना अनुसंधान करता है, मार्ग पे लगता है, रिस्क भी लेता है, तो वो कुछ जान पाता है, और जो जान पाता है वो समाज को कुछ विशेष दे पाता है। जो जान पाता है वही समाज को कुछ विशेष दे पाता है, नहीं तो मनुष्य भटकता है। बात यह भी है कि इतनी बड़ी इच्छा शक्ति या चेतना की शक्ति हर साधारण मनुष्य में होती भी तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इस लेवल पर अपना रिसर्च करते हैं, इस लेवल पर अपना रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समाज के साथ टिक पाना, संस्थाओं के साथ टिक पाना, भीड़ भाड़ और संप्रदाय और दिखावे के साथ टिक पाना कई बार उनके लिए आसान नहीं होता है, और संप्रदाय और संस्थाएं भी उन्हें टिकाकर नहीं रख पाती हैं, उन्हें टिकाकर नहीं रख पाती हैं। तो यहां पर ऐसी चीजें चलती हैं, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। तो हमें ज्ञान की खोज करना है तो बहुत सारी अवस्थाओं से, और अपने मैं को, किसी भी अवस्था के साथ हमारा अहंकार जुड़ना नहीं चाहिए। साधु बन गए तो उसके साथ भी अहंकार ना जुड़े, सन्यासी बन गए उसके साथ भी अहंकार ना जुड़े।
मठाधीश बन गए, उसके साथ भी अहंकार ना जुड़े, तब जाकर कोई अद्वैत में अपने आप को स्थित कर पाता है, तब जाकर कोई शिवोहम कह पाता है और शिव में स्थित हो पाता है। तो यह सब बातें होती हैं, और जब तक हम ना करें, जब तक हम अब अभ्यास ना करें, रिसर्च ना करें, चीजों से हम ना गुजरें, तो कई बातों को समझ पाना हमारे लिए सरल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बहुत बड़े पदों पर, अभी पीछे क्या हुआ था, अखाड़ा परिषद के कोई प्रेसिडेंट या कोई महामंत्री थे, पीछे तीन या 4 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब इतने बड़े पदाधिकारी को आत्महत्या, सन्यासी को आत्महत्या, सन्यासी जब आत्महत्या करने लगेंगे, आध्यात्मिक लोग जब आत्महत्या करने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मान सम्मान, रेपुटेशन, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। आदमी कहां कमजोर बनता है, इसलिए तो कबीर ने कहा, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, इतना आसान थोड़ी ना है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं कि एक कोई गुरु जी थे, वो फिल्म स्टार भी उनको अपना गुरु मानते थे, फिल्म स्टार भी, रज्जू, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लूं तो अच्छा है, तो गलत नाम लेकर फिर गड़बड़ हो जाता है। तो फिर ऐसे आत्महत्या कर ली उन्होंने। क्यों आत्महत्या कर ली भाई? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या हो रहा था? और जो हो रहा था उसका काट या उसका उत्तर तुम्हारे पास क्यों नहीं था? इसका मतलब तुमने अपने जीवन के ऊपर गहराई में अनुसंधान नहीं किया, तुम थोड़े से ही मान सम्मान में फंस गए, उलझ गए। मन से अघोरी बन जाओ। अगर आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठाना है, मन से अघोरी बन जाओ, फिर देखो क्या होता है, कैसे चलता है। क्योंकि अध्यात्म तभी प्रकट होता है जब आप एक समय के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, यहां तक कि अपने जीवन को भी छोड़ देते हो। क्या होगा, कैसे होगा, सब होगा, देखा जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। गोरखनाथ को संशय हो गया अपने ही गुरु मच्छिंद्र नाथ पर कि गुरुजी ने शादी कर ली, विवाह कर लिया, ये क्या हो गया, हमको सन्यासी बना दिया और वो मार्ग से भटक गए हैं, चलो उनको जगाते हैं, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। जगाने निकल पड़े, लेकिन समझ मच्छिंद्र नाथ नहीं जगे, नहीं उठे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मंत्र शक्ति से, सिद्धि बल से ये नहीं आ रहे हैं, तो मैं अब अपनी गर्दन ही काट के चढ़ा दूंगा, अगर वो गृहस्थ जीवन त्याग कर नहीं आएंगे तो फिर जब वो गर्दन काटने लगे तो मच्छिंद्र नाथ ने देखा कि इसको क्या समझाएं। फिर वो समझाने गए, कहा कि अब मेरा समय खत्म, मुझे जो करना था मैंने किया और मेरा कर्तव्य यहां पर है, इसलिए अब ये सन्यासी संप्रदाय के मुखिया तुम हो, गोरखनाथ तुम हो और तुम्हें चलाना है। तो इस प्रकार से ये नाथ संप्रदाय विकसित होता है, आगे बढ़ता है। तो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ होते हैं, हठयोग के जो ग्रंथ होते हैं, उसमें गृहस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए, सबके लिए योग विद्या बताई जाती है। चाहे आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ें, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका, आप कुछ भी इन सब ग्रंथों का अध्ययन करें, तो इन सब में प्रत्येक गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए विद्याएं बताई जाती हैं। तो इसीलिए हमें अर्थात यौन शिक्षा का भी अंग मिलता है इनमें। फिर तो अब मनुष्य कितना स्वीकार करता है, क्योंकि जो लोग अपने आप को दी परफेक्ट वन दिखाने में लगे रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है बाद में चलकर। तो इसीलिए जो प्रकृति है, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का रहस्य, इसीलिए स्वाभाविक अनासक्ति को प्राप्त होना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के वैराग्य बताए हैं, एक है वशीकार वैराग्य और एक है परम वैराग्य। ज्यादातर जो वैरागी है, सन्यासी है, वो वशीकार वैरागी है, ना कि परम वैरागी है। परम वैरागी राजा जनक थे। परम वैरागी जिसको स्वाभाविक अनासक्ति हो गई है, उसने जबरदस्ती अनासक्ति लाई नहीं है, बल्कि उसे किसी परिस्थिति के कारण, देश काल के कारण अनासक्ति हो जाना,
देश काल के कारण किसी चीज में अनासक्ति हो जाना। अब जैसे कि आजकल ठंड का मौसम है, जिन राज्यों में ठंड अधिक पड़ता है वहां लोग ठंडी चीजें नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, तो क्या उनको आइसक्रीम से आना नहीं, वो तो देश और काल के कारण हो रहा है। तो देश काल और बाहरी परिस्थितियों के कारण जो अनासक्ति आती है उसे महर्षि पतंजलि ने वशीकार वैराग्य कहा है। और एक है परम वैराग्य, स्वरूप की अवस्था, पुरुष तत्व के ज्ञान, विवेक ख्याति होना, पुरुष तत्व का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, उनसे जो अवस्था प्राप्त होती है वह परम वैराग्य की प्राप्ति होती है, उससे परम वैराग्य उत्पन्न होता है। तो परम वैराग्य का उत्पन्न होना, परम वैराग्य का आना, यह अनासक्त भाव, यह स्वभाव में ही अनासक्ति आ जाती है। तो ऐसे योगी, इन्हीं को सांख्य योगी भगवान ने कहा कि ऐसे योगी स्वभाव से ही उनके द्वारा किया गया हर कर्म निष्काम ही होता है। तो इसीलिए ज्ञान, कभी गीता को समझिए, पहले से ही चश्मा लगा लेंगे तो कैसे गीता पढ़ेंगे? आपको लगता है कि गीता कोई कृष्ण भगवान कोई किसी आश्रम के कोई ऋषि मुनि या कोई गुरु जी हैं? कृष्ण राजा हैं, अर्जुन भी राजा है, और युद्ध भूमि में गीता का वाचन हो रहा है। आपने पता नहीं गीता को क्या समझ के रखा है। गीता जीवन युद्ध लड़ना सिखाती है, और आपने पता नहीं गीता को कौन सी बात समझ लिया है कि हम पढ़कर एकदम वो हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे या हो जाएंगे। संसार में 3 गुणों के वशीभूत रहने वाली कोई भी वस्तु पूर्ण पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि 3 गुणों का समावेश रहेगा, और 3 गुणों का समावेश प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक व्यक्ति में। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि संसार में कोई भी वस्तु या देवता भी इन 3 गुणों से परे नहीं हो पाते। एकमात्र योगी ही 3 गुणों से परे हो सकता है। इसलिए योगी देवताओं से भी बड़ा है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वियों से बड़ा, कर्मियों से बड़ा, ज्ञानियों से बड़ा योगी ही है। इसलिए हे अर्जुन, तो योगी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुन। तो इसलिए जो है ज्ञान की खोज में कोई लगा है, वो कुंभ जा रहा है, अघोरियों के बीच में रह रहा है, और उसने IIT से पास भी कर रखा है, तो कुछ होगा। मैं किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब जिसको ज्ञान का खोज करना है उसे ऐसी अवस्थाओं से अपने आप को गुजारना पड़ता है। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं, जो वाकई में ज्ञान रखते हैं, और कोई उनके पास ज्ञान लेने चला जाए, कभी आप परमहंस योगानंद को, या फिर महाभारत में ऐसी कई कथाएं आती हैं गुरु और शिष्य की, उन कथाओं में गुरु ने शिष्य की परीक्षाएं ली, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके अहंकार की परीक्षा, देखते हैं भीतर से कितना मजबूत है। क्योंकि शिष्य भी जाता है तो यह सोचकर जाता है कि मैं एकदम पक्का शिष्य बन जाऊंगा, मैं एकदम पक्का भक्त बन जाऊंगा। अच्छा बेटा, तू पक्का शिष्य बनेगा, तू पक्का भक्त बनेगा, आजा मेरे पास, सिखाता हूं शिष्य बनना किसे कहते हैं। वो तो जाता है एकदम पक्का बनकर कि मैं पक्का ये कर दूंगा, मैं पक्का वो कर दूंगा, और गुरुजी उसकी ऐसी ऐसी सेवा लगा देंगे, बेटा बन ले पक्का तू। वो अंदर से हिल जाएगा, क्योंकि गुरु बाहर से मजबूत नहीं करता, अंदर से मजबूत करता। अंदर में ऐसा चोट मारेगा कि शिष्य अंदर तक तिलमिला जाएगा। कभी अहंकार तिलमिला जाएगा, कभी लोभ तिलमिला जाएगा, कभी मोह तिलमिला जाएगा, उसका हिल जाएगा, पकड़ के अंदर से झकझोर देगा गुरु। तब समझ में आएगा कि तुमने जो सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। हम तो बड़ा परफेक्ट बनकर गए थे, हम तो बहुत बड़े सेवक बनकर आए थे, हम तो बहुत बड़े शिष्य बनकर आए थे, और ये क्या हो गया। तो लेकिन जो समझ जाएगा, जो निकल जाएगा, जो मान सम्मान ऐसी बाधाओं को पार कर पाएगा, ज्ञान के खोजी को इन सब चीजों से ऊपर उठना ही पड़ता है। क्या रेपुटेशन, क्या मान, क्या सम्मान, और तब जाकर वो कुछ दे पाता है, तब जाकर वो खुद प्राप्त कर पाता है और देने योग्य बन पाता है, तब वो देता है, तब वो कुछ देता है। लेकिन जो लोग बहुत ही एक अजीब सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, बड़ा ही साफ सुथरा, मैं बहुत ही ये हूं, मैं बहुत ही सात्विक हूं। अरे बहुत सात्विक कहां से हो जाओगे, प्रकृति तुमको सात्विक छोड़ेगी तब तो, ठीक है। तो मैं ये हूं, तो जो मूल प्रकृति की जो चाल है, प्रकृति का जो रहस्य है, जब हम उसको सही से समझेंगे तो हम कुछ बातों को सही ढंग से समझ पाएंगे, और कुछ बातों को हम सही निर्णय ले पाएंगे।
उन विषयों पर हम सही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए दिखावा नहीं, संत होना भक्त होना दिखावे का विषय नहीं है। बहुत बड़ा संघर्ष होता है भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में, और संतत्व उन्हीं के अंदर प्रकट हो पाता है जो उस संघर्ष से निकलते हैं। ठीक है, तो हमें, और दूसरी बात, जो संघर्ष से निकलते हैं वो कुछ और हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अब संत के लिए कहते हैं कि भाई संत जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक गाल पे थप्पड़ मार दो तो दूसरी गाल आगे कर दे। तो क्या दुर्वासा संत नहीं थे? क्या परशुराम जी संत नहीं थे? फरसा निकालकर उन्होंने क्षत्रियों का सफाया करना शुरू कर दिया। अब परशुराम जी के समय राजा दशरथ भी थे, जनक भी थे, वो भी क्षत्रिय कुल में ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वंशी जो क्षत्रिय थे या जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनका ही नाश किया था। लेकिन उन्होंने नाश किया, रौद्र रूप धारण कर लिया उन्होंने, तो वो कर्म भी किया। दुर्वासा पर थोड़ा सा तुम नाराज कर दो उनको, मिनट नहीं लगेगा श्राप देने में और श्राप पक्का लग जाएगा। कृष्ण भी ना बच पड़े, दुर्वासा के श्राप से तो कृष्ण भी नहीं बच पाए। तो जब कृष्ण भी नहीं बच सकते तो सोचो कि संतों में क्या ताकत होती होगी। और तुम उनको जज करोगे, वो क्या तुमको बोल दे तो तुम्हारा ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संतत्व जो है, बड़ी संतत्व हम सोचते हैं कि बड़ा बड़ा प्यारा सा इंसान हो, बड़ा साधु सा इंसान हो, उसको हम ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लें और हमारी बात मान लेगा, और कुछ कर दे तो वो ऐसे हो जाएगा। तो आप लोगों ने संत को बड़ा ही एक खिलौना, आजकल देखिए, आजकल लोगों को ना खिलौना ही चाहिए। मुझे तो एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहीं पर प्रवचन चल रहा था, तो मैं प्रवचन कर रहा था, उन्होंने कहा कि शिव कथा आप कर दीजिए, तो मैंने शिव कथा कर दी। तो वहां पर कुछ लोग थे, कोई उन्होंने ग्रुप बना रखा था, एक संस्था बना रखी थी, कुछ मंदिर आश्रम भी वो बनवा रहे थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे आश्रम में यहाँ पर संभालें, यहाँ मंदिर की व्यवस्था देखें, लेकिन आप तो भगवे कपड़े नहीं पहनते हैं हमेशा, आप साधु वेश में नहीं रहते हैं। अगर आप साधु वेश में रहते, दाढ़ी, मुझे उन्होंने कुछ बातें डायरेक्टली बोली और कुछ बातें किसी से कहलवाई, कुछ बातें किसी से कहलवाई। एक महानुभाव जो मुझे बहुत पहले से जानते थे, लगभग मुझे 15 वर्षों से जानते थे, तो किसी समय पर मैं बिल्कुल साधु वेश में रहता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पहले साधु ही थे, लेकिन अपने इनके जीवन का अनुभव है, भाई स्वतंत्रता है, सबको जीवन करने जीने की, तो ऐसे चले गए। कहने वाले बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, कहा कि नहीं, जो भी कहते हैं इनको ज्ञान बहुत है, हाँ बिल्कुल साधु बन के रहें तो हम उनको आश्रम में रख लेंगे। तो अब आश्रम में रख लेंगे और कथाएं करवाएंगे, ट्रस्ट तो बना ही हुआ है हमारा। तो ऐसे ऐसे जो लोग कुछ मिले, अब उनका उद्देश्य कुछ और था, उनको चाहिए था कोई ऐसा साधु जो उनका मंदिर आश्रम संभाल ले, और जिसके कारण से वहां भीड़ इकट्ठी हो, जिसके कारण से भीड़ भी इकट्ठी हो, और भीड़ इकट्ठी होगी, बाकी व्यवस्थाएं तो हम संभालेंगे ही, पैसा खूब आएगा ट्रस्ट के अंदर, और दान दक्षिणा, और साधु तो साधु है, इनको किस बात से लेना देना। तो अब जो है लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो इस तरह से हो तो बड़ा ही मजा आ जाए। तो ऐसी चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में भी निकल जाएं, बहुत तरह की बात है। आजकल कुछ ऐसे भी बाबा जी लोग हैं कि साधु वेश बनाते हैं राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो चलिए, ऐसी भी चीजें हैं। कुछ लोग हैं, देखा देखी में लोग लग जाते हैं जो वास्तविकता को नहीं जानते हैं। ठीक है, समाज को आवश्यकता भी है कि संत समाज जो है देश की सेवा करे, संत समाज देश को सशक्त करे, संतों को समय पड़ने पर तलवार भी उठाना पड़े, ठीक है, वो सब बातें हैं, लेकिन महत्व ज्ञान का होता है, महत्व ज्ञान का होता है। हम बाहरी बातों से उठकर ज्ञान की बातों को समझें, ज्ञान मार्ग पर हम आगे बढ़ें और जीवन के मर्म को समझें। संत का उद्देश्य हमें जीवन समझाना है, कर्म को समझाना है। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं, जीवन समझा रहे हैं, कर्म समझा रहे हैं, और युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पाप पुण्य से ऊपर उठकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, निष्काम भावना से, और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि अर्जुन के लिए उस समय युद्ध के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वो ना भी करता तो दुर्योधन रुक जाता, ऐसा तो नहीं था, दुर्योधन तो फिर भी करता, फिर तो उसको रोकने के लिए युद्ध करना था जिससे कि कम नुकसान हो। तो दुर्योधन तो सबको मारकर अकेले राज्य करना ही चाहता था। दुर्योधन को लगता था जैसे उसकी मृत्यु कभी आएगी ही नहीं,
और वो राजी करता रहेगा हमेशा। कुछ लोग ऐसा भ्रम, माया भी भ्रम डालती है, तो ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, तमोगुण हावी हो जाता है। तो यहां पर ये बातें हो जाती हैं। तो परिस्थितियां क्या हैं, इसलिए संतत्व तो बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, संत होना भी बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, बड़ा ही अद्भुत विषय है। वास्तव में अध्यात्म, कुछ लोगों को लगता है कि अध्यात्म, कुछ लोगों को लग सकता है जो सही से नहीं जानते हैं, कुछ युवाओं को, कि आध्यात्मिक जीवन जो है शायद बोरिंग हो सकता है। नहीं, अध्यात्म बड़ा ही रोमांचक जीवन होता है, बड़ा ही एडवेंचरस लाइफ होती है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए वेरी वेरी एडवेंचरस होता है, रोमांचक होता है। साधना अपने आप में बहुत रोमांचक होती है, अपने मन को साधने की प्रक्रिया ही बहुत रोमांचक होती है। तो रोमांचक होती है और व्यक्ति अनेकों अवस्थाओं से निकलता है, अनेकों परिस्थितियों में अपने आप को डालता है, अनेकों विषयों का अनुभव करता है और यथार्थ को समझने की कोशिश करता है। और जो यथार्थ को जान लेता है, जो जितना केंद्र के नजदीक पहुंचता है, उस आत्मा के नजदीक जो सर्वव्यापी है, वह केंद्र भी है और सर्वव्यापी भी है। केंद्र कहने का मतलब आप फिजिक्स वाला केंद्र मत समझ लेना, यह ऐसा केंद्र है जो सर्वव्यापी है। केंद्र हर जगह ही मौजूद है, ठीक है, स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है, देश काल के परे है। तो इसलिए हमें जो वैसा जान लेते हैं, कुछ ऐसे ही खोज राजा जनक, कुछ ऐसी ही खोज मीराबाई और कुछ ऐसी ही खोज बौद्ध। तो अपने आप को जब हम उस परिस्थिति में डालते हैं तो कुछ विशेष प्राप्त होता है, कुछ विशेष प्राप्त होता है, कुछ अलग ही प्राप्त होता है, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, प्रकृति के कुछ अलग ही सूक्ष्म रहस्य हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान तो करना पड़ता है, साधना के मार्ग पर तो चलना पड़ता है और अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में डालना भी पड़ता है। तो चलिए, समय है, चीजें सामने आती हैं, प्रकट होता है कौन क्या कैसे किस तरह से। बाहर से देखकर नहीं, हमें भी अपनी समझ के अनुसार चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई ज्ञानी पुरुष हमें मिलते हैं, हमें कोई भी जाता है सीखता है तो जाकर ही सीखता है, समझकर ही सीखता है, चलकर ही सीखता है मार्ग पर, और गुरुओं के माध्यम से ही सीखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जाना ही चाहिए, प्राप्त करना ही चाहिए, अनुसरण करना ही चाहिए। तो इसीलिए हमें लेकिन आसक्ति जहां होती है वहीं पर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो आसक्तियों से यथासंभव बच लिया जाए तो बेहतर है। चलिए, तो काफी समय हो गया मुझे बोलते हुए। ध्यान योग का कोर्स आज से शुरू हो गया है और ध्यान योग का कोर्स जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 3 दिन तक, आप 23 तारीख तक मान लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ज्वाइन इसको किया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा और जो है विश्व दर्शन का कोर्स भी। तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी के साथ अभी मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। आप विचार देखें, जो भी मैंने बातें बोली, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैंने बोल दिया वो पूर्ण था या सब कुछ था, बस वो एक डायरेक्शन था ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिले। मैं ये नहीं कहता कि जो आश्रमों में जाकर गुरु ज्ञान लेकर जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत सही है, जाना ही चाहिए। कहां पर समझना है, कहां पर बचना है, शायद ये बहुत ही अंदर का विषय है। बस मैंने एक इशारा किया है, अब उस इशारे को आप कैसे कैसे समझते हो वो आपका विषय है। राजा जनक को राजा रहते हुए भी बहुत कुछ मिल गया, किसको कैसे मिलेगा, प्रारब्ध का भी हस्तक्षेप होता है। लेकिन हमें सच्चे ज्ञान की तलाश जरूर होनी चाहिए, खोज जरूर होनी चाहिए और सांसारिक विषयों पर से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। ज्ञान की खोज करते हुए हम जरूर जाना चाहिए लोगों के पास, ठीक है। तो जीवन को समझने में कोई बुराई नहीं है, अघोरी बन के भी देख लो। मैं ये नहीं कहता कि तुम बन जाओ, क्योंकि अघोरी बाहर से बनना और मन से बनने में भी अंतर है। मन से अघोरी हो जाओ, किसी प्रकार का घोरपन ना हो, किसी प्रकार की अति ना हो, किसी प्रकार की आसक्ति ना हो जो बांधे रखे।
तो फिर स्वच्छंद हो जाओ तो धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है। लेकिन योगी चलते हैं, जो विवेकी हैं वो ऐसे मार्ग अपनाते हैं, अपने आप को गलत चीजों से बचा के भी रखते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, किसी चीज की लत नहीं होती, किसी चीज की आसक्ति नहीं होती। जब यात्रा सही हो, जब लक्ष्य ज्ञान का खोज हो तो भटकोगे नहीं, मिलेगा। लेकिन जब भटकने के लिए ही चले जाओगे तो फिर भटक जाओगे। तो भटकना भी बहुत संभव होता है। तो ज्ञान प्राप्त की विविदिशा, विविदिशा मतलब तीव्र इच्छा, अति तीव्र इच्छा। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की अति तीव्र इच्छा थी, तो इसलिए वो मजाक उड़ाते थे, संतों का मजाक उड़ाना, जो लोग धार्मिक या भक्त प्रवृत्ति के होते, ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना। वो ज्ञान की खोज में ही मजाक उड़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ होगा इसके अंदर तो निकालेगा, नहीं तो ऊपर का ही जो होता है ना कि थोथा चना बाजे घना, ठीक है, कि अंदर से कुछ है भी या बस ऊपर से ही राम राम चल रहा है, ठीक है। तो वो जानबूझ कर मजाक उड़ाया करते थे या कुछ कहा करते थे या कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिससे कि सामने वाला अपना रहस्य खोले, बताए कुछ, किसे कुछ मिला भी है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीजें होती हैं, बस ऐसे ही है। हमें, हाँ, बस कॉपी मत करना किसी की, कॉपी मत करना किसी का कर्म या बाहरी अवस्था को कॉपी मत करना, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, सिर्फ बाहरी चीजें पकड़ में आएंगी। और लोगों ने बाहरी चीजों को पकड़ कर ही रखा हुआ, उसी पे अहंकार कर लेते हैं कि हम इस संप्रदाय से जुड़े हैं, हम इस अखाड़े के सन्यासी हैं, तो हम यहाँ के ये हैं, तो हम यहाँ के वो हैं। बस इन्हीं भावनाओं से जुड़े हुए लोग, उपाधियों से जुड़े हुए लोग, उपाधियां हैं सब, ठीक है, वही तो माया है, उपाधियां ही माया है। तो यह सब से लोग आसक्त हो जाया करते हैं। तो बड़ी ही सूक्ष्म विषय होता है, कुछ भी बाहर से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो हमें भी विवेक से समझकर चलना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसमें भी हम धीरे धीरे ही बातें समझ में आती हैं। चोट खानी पड़ती है, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है, शारीरिक कष्ट सहना आसान होता है, मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है, अपमान भी झेलने पड़ते हैं, तब जाकर आप कुछ सही निष्कर्ष पर पहुंचते हो, सही चीज को प्राप्त करते हो और सही अवस्था का लाभ उठा पाते हो, खुद के जीवन को आनंदित कर पाते हो, स्वच्छंद कर पाते हो। फिर तो सच्चा ज्ञानी, सच्चा संत तो खुद ही प्रसिद्धियों से भागता है। ठीक है, प्रसिद्धि मिले लेकिन अनासक्त रहो, वो इसका लोभ लालच नहीं। अब जो लोग संत होकर भी आत्महत्या कर लेते, कहीं ना कहीं मान सम्मान, रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें बांध कर रखी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, चलना है हमें, अंदर से मुक्त रहिए, फ्री रहिए, बाकी बाहर से चीजों को दृष्टा भाव से ग्रहण कीजिए, जो भी मिले, जो भी प्राप्त हो, तो उस लेवल पर जब हम सोचते हैं तो कुछ विशेष प्राप्त कर पाते हैं और विशेष हमें मिल पाता है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बस कॉपी ना करें, बल्कि हाँ, गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो कभी हो सकता है, हाँ ठीक है, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो बहुत तरह के रिस्क लेते हैं लाइफ में और गुरु कृपा से निकल जाते हैं। कई बार लोग उलझ भी जाते हैं चीजों में, बहुत बड़ी बड़ी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन सहायक होता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, चलना पड़ता है, धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं, प्रकट होती हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। तो चलिए, मार्ग पर चलिए, ध्यान योग करिए, आध्यात्मिक बनिए, उन्नति कीजिए। कर्म भी करना पड़ता है, ध्यान भी करना पड़ता है, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग सब चलता है, तब जाकर भक्ति योग सब मिलता है, तब जाकर सफलता मिलती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। कोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्सेस होती है, शुल्क दक्षिणा लगती है कोर्स की, ठीक है, तो दक्षिणा लगती है कोर्स की, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और दक्षिणा लगना जायज है और सही है, ताकि जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है उसके अंदर थोड़ी सी तो गंभीरता हो। नहीं तो आजकल लोग बस इंटरनेट पर बस अंगूठा चलाते रहते हैं और बस कोर्स को भी अंगूठा चला कर निकाल देंगे, फिर क्या फायदा, फ्री का माल है ना, अंगूठा चला के निकाल दो। तो ऐसा भी लोग कर देते हैं। तो इसीलिए जो है हम इस तरह की चीजें
होती हैं। अब हमने एक और विकल्प सोचा है कि अब परीक्षाएं ली जाएंगी और जो उन परीक्षाओं में पास हो जाएगा उनको फ्री में निःशुल्क कोर्स दिया जाएगा। ये हम युवाओं के लिए एक विकल्प लाने वाले हैं कि कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी और जो उन परीक्षाओं में पास होगा उनको जो है निःशुल्क कोर्स दिया जाएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ वो व्यक्ति निश्चय ही गंभीरता से अध्यात्म को लेता है। तो ऐसे भी कुछ व्यवस्था करने का विचार बन रहा है, तो भविष्य में आपको सूचना मिलेगी। चलिए इसी के साथ में विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।